मॉर्निंग, यू आर वेलकम्ड इन पिलाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिमेनिंग रूल्स और रेगुलेशंस। आज का रूल है कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और नीदर नोर से जुड़ते हैं तो वर्ब और हेल्प वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। फॉर्मूला अपना नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और नीदर नोर। ये हो गया आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट सेकंड। जब भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है इट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है, ये वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होती है? जिसके एंड में एस आता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। क्या होती है? जिसके एंड में एस या ईएस नहीं आता है। अब देखिए, आई का अलग सिस्टम जो मैंने पहले पढ़ा दिया, यानी आई के साथ क्या आता है? एम। आई के साथ क्या आता है? हैव। आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म। यह है आई का सिस्टम। अब जब भी नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और नीदर नोर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हेल्प वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, दूसरा प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। आई के साथ वो आएगा। और मॉडल से हैड, डिड नॉट प्लस वी वन, हैड प्लस वी थर्ड, हैड बीन में आईएनजी, उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज दोज ऑक्सिलरीज आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। अब देखिए हाउ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मैंने लिखा कि नॉट ओनली रोहित but also his friends taken part in this function recently। अब मैं लिखा हैज और हैव। What will be used here? Not only रोहित हो गया आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, बट ऑल्सो से जुड़ा his friends जो कि नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट सेकंड आ गया, तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। इसलिए his friends क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल। प्लूरल वर्ब क्या होती है? जिसके एंड में एसीएस नहीं आता, तो आपका आंसर क्या होगा? हैव। राइट आंसर विल बी हैव। ये चीज देखें। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, either Rakesh or Mohit English in the class every day। अब मैंने लिखा स्पीक और स्पीक्स। अब देखिए, ईदर राकेश सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया और मोहित सब्जेक्ट सेकंड हो गया। मोहित के अकॉर्डिंग वर्ब हेल्प वर्ब आएगी, इसलिए मोहित क्या सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब्स? जिसके एंड में एस और एस आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा स्पीक्स। यहां पे आएगा आपका स्पीक्स, बिकॉज वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसिव फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं। सो वी मस्ट टेक केयर ऑल दीज थिंग्स, दैट हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड। कैसे चीजें यूज की जाती है आप देखिए। नेक्स्ट है अपना नीदर वाटर नोर चेयर्स not sold in the market last month। अब मैंने लिखा ए में आर
बी में हैव बीन, सी में वर और डी में विल हैव बीन। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? अब आप देखिए, नोर के अकॉर्डिंग चेयर्स इज प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। देखिए चेयर्स प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा आपका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? होगा वर्ब, क्योंकि लास्ट मंथ से मालूम चला, दिया गया सेंटेंस, इससे एडवर्ब से पता चलेगा लास्ट मंथ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो फिर राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। इस तरह से कई बार क्या होता है कि एक्शन का डूअर है कि नहीं, उसका फिर हमें पहचान ऑब्जेक्ट से करनी पड़ती है, और सच क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड इन आवर पेपर्स। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, जब भी दो सब्जेक्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? जब भी दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। अब बात यह है कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। देखिए मैंने रूल बोला, when two different subjects connect with a preposition then we must use verbs and helping verbs according to the first subject। पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है, यहां पे आएगा आपका सब्जेक्ट, यहां पे भी आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे टू आ गया, फोर आ गया, ऑफ आ गया, विद आ गया, विदाउट आ गया, फोर आ गया, फ्रॉम आ गया, अबाउट आ गया, अमोंग आ गया, बिटवीन आ गया, बिटवीन, और बहुत सारे हैं। विद आ गया, विदाउट आ गया, फ्रॉम आ गया, टू आ गया, अबव आ गया, अंडर आ गया, बीनीथ आ गया, ओवर आ गया। दीज ऑल आर, और इसके अलावा और भी फ्रेज जैसे एज वेल एज आ गया, टुगेदर विद आ गया, टुगेदर विद, हेडेड बाय आ गया, उसके अलावा लाइक आ गया। तो फिर हम वर्ब किसके अनुसार यूज करते हैं? वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो वी मस्ट टेक केयर दैट व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कनेक्ट विद एनी प्रेपोजिशन देन वी मस्ट यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो भी फ्रेज होगा या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वो फ्रेज या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर वो फ्रेज प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। जैसे देखिए आप, आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट दिस डेफिनेशन, समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ये वाला वो इसके अनुसार आएगा। यदि ये प्लूरल है तो ये भी क्या आएगी? प्लूरल, ऐसे नहीं आएगा। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी वर्ब सिंगुलर आएगी। आई के साथ मैंने मेंशन वहां पे कर दिया, आई के साथ एम आता है, हैव आता है, वाज आता है फर्स्ट फॉर्म, और जितने भी मॉडल्स हैं, डिड नॉट प्लस V1 है, हैड प्लस V3 है, हैड बीन में आएंगे, ये सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं। ये तो था इसका बेसिक, इस रूल का। अब हाउ दिस रूल विल बी इंप्लीमेंटेड इन आवर क्वेश्चंस, लेट्स सी इट इन डिटेल। मैंने लिखा कि रोहित एज वेल एज his friends arrested from here lately। ये कोई सेंटेंस है। अब एज वेल एज से जोड़ा, जब भी दो सब्जेक्ट, पहला क्या हो गया आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, हिज फ्रेंड्स क्या हो गया सब्जेक्ट सेकंड। We must take care that when as well as like, besides, beside जितने भी prepositions से जुड़े हैं, then we must use verbs and helping verbs according to the first subject. It's very important. अब कौन सी helping verb आएगी उसका निर्धारण, उसका डिटरमाइन उस सेंटेंस में आने वाला एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से मालूम चलता है। मैंने बोला ए में वर, बी में आर, सी में हैव बीन और डी में हैज बीन।
what will be used in this sentence. अब एक तो चीज क्लियर है कि लेटली से हमें मालूम चला, ये ऑर्डर ऑफ टाइम है, इस लेटली से हमें मालूम चला कि जो गिवन सेंटेंस है इट हैज बीन मेड, ये बनाया गया है इन प्रेजेंट परफेक्ट. सो प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज हैव प्लस विथ हैड. लेकिन देखने की बात यह है कि हैज हैव प्लस विथ हैड कब आएगा, जब एक्शन का डूअर होगा. अगर एक्शन का डूअर नहीं है, जो एक्टर है, काम करने वाला है, वो उस एक्शन को नहीं कर सकता, तो गिवन सेंटेंस मस्ट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. अब अरेस्टेड का जो फंक्शन है, इस लेटली से मालूम चला कि प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज हैव प्लस विथ हैड विल बी यूज्ड. बट अरेस्टेड जो वर्ब है वो बेसिकली है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? दोज वर्ब्स which take objects after them. If we don't use objects after transitive verbs, in such a case, either we must make our sentence in passive voice or object must be placed after transitive verbs. Otherwise, also our sentence would be meaningless. Okay, our sentence would be meaningless. If you want to make our sentence meaningful, then objects are mandatory after transitive verbs. It's very necessary. So in this sentence, Rohit as well as his friends, these two subjects are connected with as well as. Therefore, helping verb must be used according to Rohit. So what will be our right answer? Has been arrested. Has been arrested. अब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक्टिव फॉर्म्स में ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और पेपर के अंदर हम लोग धोखा खा जाते हैं. I understand your problem that जब इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती है, when such things are taught in the class, many students face a lot of problems. लेकिन क्या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लिखाएं सिर्फ इसलिए कि आपका बेस मजबूत नहीं है, तो पेपर का सामना कैसे होगा? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है. इट्स रियली a very serious and pondering question. Okay, let's come to the next question. So इसमें आएगा has been arrested. Has been arrested would be our right answer. Next है the questions of your book very difficult for me to learn. Okay, so in this sentence there is a preposition in this phrase. ये पूरा एक phrase है, it's a noun phrase because phrase का determine उसके head word से करते हैं. वो उसका head word क्या है? Okay, clause और phrase में मैं आपको difference बताऊंगा मैं. How can we determine any phrase that the given phrase is adjective phrase है, noun phrase है, adverb phrase है, prepositional phrase है, कि कौन सा वो phrase है? So, और verb phrase है, VP. Okay, in this sentence दो चीजें हैं. The questions or your book. It's of, it's not of. Of. Okay, मैंने लिखा A में is, B में was, C में are, D में have. अब आप देखिए, in this sentence there are no, we can say that adverbs, phrases. So how to identify it? अभी देखना है कि very difficult for me है, तो किसी टेंस का कोई मालूम नहीं चल रहा. सीधी सी बात है कि सिंपल होगा प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल में ही बिना वर्ब के सेंटेंस बनाए जाते हैं. लेकिन इसी कंडीशन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वही वर्ब का फंक्शन करती है. चूंकि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर हम लोग बेसिक रूल्स की बात करेंगे. हेल्पिंग वर्ब्स क्या आती है? जो वर्ब की मदद करती है. और दी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब नहीं आए तो बेचारी हेल्पिंग वर्ब खुद ही वर्ब का फंक्शन करती है. इसलिए उस सेंटेंस में या तो बी का फॉर्म होती है, डू का या हैव का फॉर्म होती है. वो सारी चीजें मैं आपको बेसिक्स के अंदर कराऊंगा. आई विल मेक यू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन द बेसिक क्लासेस. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली दिस फ्रेज दैट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एनी preposition we must use verbs and helping verbs according to first subject. Okay, तो यहाँ पर the questions है जो प्लूरल है,
इसलिए आर इज आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए फिर हमारा राइट आंसर होगा सी, बिकॉज द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक इज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न, फॉर मी टू लर्न. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rakesh along with his friends insulted in this town this month. Okay, it's a question. Now, how to determine that which verbs must be used in this sentence? This month. This month is the indicator of present perfect. Okay, it means has plus with her must be used. लेकिन वो कब आएंगी? जब एक्शन का डूअर होगा. अगर नहीं है तो सेंटेंस में पैसिव इसके फॉर्मूला अप्लाई होगा. ओके, सो अब मैंने लिखा, देखिए हमको मालूम चला कि along with से, along with is a preposition. अब पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी. राकेश क्या सिंगुलर है तो ये भी अकॉर्डिंग टू राकेश आएगा. दिस मंथ से मालूम चला कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज प्लस बी थर्ड, हम लोग रट लेते हैं. अब मैंने ऑप्शंस लिखे, ए हैव, बी वर, सी हैव बीन, डी हैज बीन. What must be our right answer? Let's check it. अब देखिए इंसल्टेड करने वाला कौन है, नहीं मालूम. जब मालूम नहीं है तो सेंटेंस के शुरुआत में ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट. इसलिए फिर कैसे उसके फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फिर क्या आएगा, अब along with लग गया तो इस फ्रेंड्स के अनुसार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें along with एक फ्रेज है. जब विद प्रेडिक्शन है तो फिर क्या along with पहले के सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, के साथ साथ, के संग संग के अनुसार. तो राकेश के अनुसार क्या आएगा, हैज बीन इंसल्टेड, क्योंकि इंसल्टेड खुद को खुद नहीं करता, कोई और करते हैं. जैसे रावण वाज किल्ड आता है, रावण किल्ड नहीं आएगा क्योंकि रावण वाज किल्ड मतलब किसी और ने किल किया, क्योंकि किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है. हालांकि मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पैसिव के साथ कनेक्ट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या मोस्टली पूछ जाता है आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट टेंस रट करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल रट करके खूब वो क्रेमिंग करता है, रोट मेमोरी सिस्टम से खूब पढ़ाई करता है, परंतु आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स ही मेक्स और सी मेक्स मिस्टेक्स इन देयर एग्जामिनेशंस. सो दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. मैं नहीं चाहता कि इस तरह की गलतियां बार बार दोहराएं. I don't want that these sort of mistakes must be repeated mostly and all the time. Okay? अब नेक्स्ट रूल है हमारा कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट जो एंटीसीडेंट है उसका पूर्ववर्ती करता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स पूछी जाती है. क्योंकि जैसे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके पहले जो एंटीसीडेंट है, जो भी कोई सब्जेक्ट है, नाउन है, तो उसके पहले वाले रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले जो भी एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है. ये कैसे आती है, आप देखिए, देखो ये WH वर्ड्स जो होते हैं वो दो तरह के फंक्शन करते हैं. पहला प्रश्न पूछने के लिए, दूसरा क्लॉज फॉर्मेशन में. क्लॉज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is a subject and a finite verb and which can express complete sense or incomplete sense. वो पूरा सेंस भी दे सकता है और इनकम्प्लीट सेंस भी दे सकता है. और ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी WH वर्ड्स सेंटेंस के शुरू में आते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेकिन जैसे ही सेंटेंस के बीच में आके और किसी चीज के बारे में बताते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. यानी पहले वाले पार्ट का, प्रीवियस पार्ट का लेटर पार्ट से कनेक्शन बनाते हैं वो लोग,
वो चीजें। हाउ दे आर यूज्ड, लेट्स सी। यदि इसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट हो प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल, सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा द पेन which you gave me yesterday very costly। अब मैंने लिखा देखो what will be used, yesterday। यहां पर क्या आएगा, अब yesterday से मालूम चला कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, इसलिए द पेन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इसलिए वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा क्योंकि द पेन सिंगुलर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जब भी कोई डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं तो उसके पहले जो एंटीसीडेंट आता है उसके अंदर पेन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, क्या होती है एसएस आएगा एंड में, एंड में एसएस आएगा। मैंने कहा द बुक्स which you sold in the market very important for me, very important for me, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। was और verb में से क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, बिल्कुल है which, जो कि द बुक्स के बारे में बता रहा है, तो ये तो आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन और ये उसका इसका होगा एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती करता। इसलिए therefore ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू द बुक्स के अनुसार आएगा। द बुक्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल, क्या होती है प्लूरल, ऐसे नहीं आता है। इस तरह करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और एडवर्ब्स यूज की जाती है। एक और मैं सेंटेंस बताऊंगा, जैसे द मैन, द बॉय हु इंग्लिश इन द क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अब मैंने लिखा स्पीक और स्पीक्स, स्पीक और स्पीक्स। व्हाट मस्ट बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस, देखिए हु क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन है, द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार ही वर्ब आएगी। अब क्या आएगा, स्पीक है स्पीक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, द बॉय नाउन फ्रेज है द बॉय, इसलिए वर्ब। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब वैल्यू आती है। अगर वो एक है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ऐसे आएगा। यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। मैं आपको सिंपलेस्ट वे से पढ़ा रहा हूं एंड आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।